पर मैं आपसे कहना चाहता हूं वचन के अनुसार आपके पास वचन की तलवार है जो शत्रु के पास नहीं है, पर इसको आप जेब में रख के नहीं घूम सकते। इसको आपको निकालना पड़ेगा और इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल कैसे करते हैं भैया? बोलने से। बाइबल का ये मतलब नहीं था कि सारे ईसाई लोग यहाँ तलवार फंसा के घूमते रहे मार्केट में। नहीं 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 नहीं। बाइबल में जो लिखा गया है उसका ये मतलब था कि when the devil comes before you, use the word of God. और जब शैतान तुम्हारे सामने आता है, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करो। The devil said to Jesus, और शैतान ने यीशु से कहा, bow down before me, मेरे सामने झुक जा, I will give you everything. मैं तेको सब कुछ दे दूंगा। Jesus said, यीशु ने कहा, the word says, वचन ऐसा कहता है, the word says, वचन ऐसा कहता है, you shall only worship one God. तू सिर्फ एक की आराधना You see, करेगा। the word has power. आप देखिए, वचन के पास सामर्थ्य है। When you take out the word, जब आप वचन को निकालते हो, you use it as a sword before the enemy. आप शत्रु के सामने उसको एक तलवार की तरह इस्तेमाल करते हो। Hallelujah. You know why is the enemy afraid of the word? और आप जानते हैं क्यों शत्रु वचन से डरता है? जानते हैं क्या? नहीं जानते? मैं बता दूं। क्योंकि केवल यही वचन देहधारी हुआ और शत्रु को हराकर मरकर दोबारा जी उठा और आज पिता के दाहिनी ओर सबसे ऊंचा नाम लेकर बैठा। एक ही वचन, एक ही नाम, यीशु मसीह। अगर नहीं जानते थे तो आज रजिस्टर कर लो यहाँ। ओनली वन नेम, जीसस। सिर्फ एक नाम, यीशु। ओनली वन नेम, सिर्फ एक नाम, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आर वी लर्निंग समथिंग? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? कुछ सीख रहे हो आप? सीख रहे हो? आत्मा में बलवान होना है। प्रे इन टंग्स। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। नंबर 1। पहला। नंबर 2, दूसरा, यूज द वर्ड ऑफ गॉड। वचन को इस्तेमाल करें प्रभु के। बार बार स्मरण में लाएं इस वचन को अपने। गीत गाकर स्मरण में लाएं, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं होता तो गाना बना लो। कितने लोग को वो गाना याद है? यहोवा चरवाहा मेरा, वो भजन सीखा है ना? कितनी आसानी से याद हो जाता है। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है, एक डायरी में वचन लिख लो, उस वचन को इस्तेमाल करो। एक और चीज बताता हूं, ठीक है? तैयार हो आप सुनने के लिए? मान लो ब्लेसन मार्केट गया, ठीक है, और उसको 4 गुंडों ने घेर लिया। मान लो, तो क्या ब्लेसन अपना मुंह बंद करके खड़ा रहेगा? अरे हाँ या नहीं तो बोलिए। क्या करेगा वो? चिल्लाएगा। जब एक विश्वासी परिस्थितियों से घिर जाता है या दुष्टात्माएं आपके विरोध में आती हैं, तो फिर आप क्यों शांत खड़े रहते हैं? इतना ही निकलता है खाली। वहीं तक सीमित हो जाता है। नहीं, जब 4 लोग सामने खड़े हैं, आपका जो तलवार है वो रेडी होना चाहिए, ताकि आप वचन को निकालो और बोलना शुरू करो। क्योंकि जो आप बोलते हो, परमेश्वर उसी वचन को लेकर सृष्टि करना शुरू करता है। See, when Jesus was in the boat, और जब यीशु नाव पर था, a very strong wind came against him. एक बहुत जम के तूफान उसके खिलाफ आया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जब यीशु ने तूफान को देखा तो वो घुटने में आके रोने लगा और कहने लगा, हे पिता मुझे बचा लो, नहीं तो आज मैं मर जाऊंगा। लिखा है आपकी बाइबल में? तो फिर जो लिखा नहीं है वो करते क्यों हैं? क्यों कर रहे हैं हम जो लिखा नहीं? क्या किया यीशु ने? आंधी और तूफान से बात किया, डांटा उसको। लास्ट बार भी जब मैं प्रीच कर रहा था, आई डोंट नो क्यों पवित्र आत्मा यही पॉइंट लेकर आए, लास्ट बार भी मैंने यही बोला था, सेम चीज रिपीट की थी, और ये मेरे नोट्स में भी नहीं है, लेकिन प्रभु यही कह रहा है, आप गूंगे नहीं रह सकते आंधी तूफान के सामने। आपको बोलना सीखना पड़ेगा। छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं ना, बोलो का पा, तो बच्चा इमिटेट करता है। ऐसे ही प्रभु आपसे कह रहा है, बेटा वचन दिया है, इसको बोलो, भजन संहिता। जैसे आप बोलोगे वो शब्दों को लेगा और आपके लिए परमेश्वर सृष्टि करना शुरू कर देगा। हालेलुया। एक आयत बताऊं। अब आप बोलेंगे भैया क्यों बोलना है, हमको तो शांत रहना अच्छा लगता है।
प्रोवर्ब्स 12 का 11, नीति वचन 12 का 11, देखिए क्या लिखा है। हिंदी बाइबल में पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया इसका। इंग्लिश बाइबल से पढ़िए, ये मीनिंग ही नहीं है इसका, सेकंड लाइन का तो ये मीनिंग ही नहीं है। या एनी इंग्लिश ट्रांसलेशन विल डू, बिकॉज यहाँ निर्बुद्धि लिखा है, दैट इज नॉट द ओरिजिनल टेक्स्ट। लिखा है किसी के पास इंग्लिश? He who tills his land या shall be satisfied with bread, हम्म but he who follows worthless pursuits या is lacking in sense and is without understanding. अब इसको एक्चुअल में ट्रांसलेट करूं तो जो ख्याली पुलाव पकाता है उसके अंदर समझ नहीं है, ये लिखा है इंग्लिश बाइबल। जबकि यहाँ लिखा है निकम्मों की संगति की तो बात ही नहीं कर रहा है वो। कह रहा है जो ख्याली पुलाव पकाता है ना फैंटेसी में, देखा कुछ लोग 4 घंटे बैठ के बस सोचते हैं दुनिया बदल रही है, फिर गेट खोल के देखते हैं तो दुनिया वैसे ही है। विश्वासी सोचने से नहीं बढ़ेगा कि आप 4 घंटे ऐसे कुर्सी पे बैठ जाओ। आपको इसके अंदर वचन को डालना पड़ेगा, उस वचन को सोचना पड़ेगा और फिर उसको बोलना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? मैं बाइबल स्कूल में पढ़ा रहा था इसी टॉपिक पे, थोड़ा सा टच कर रहा था। मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। कितने लोगों की शादी हुई है यहाँ? अरे अच्छे से हाथ उठाओ ना भाई, क्या डाउट है क्या? पूरा उठाओ हाथ। मान लो शादी में आप बोलते ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, बस आप ऐसे करते हो। पास्टर बोलते हैं तुम इसके साथ, भाभी आप भी इनके साथ। भाई जो बोला ही नहीं उसको जियोगे कैसे ना? सच कह रहा हूं कि नहीं? तो जो वचन आप नहीं बोल रहे उसको जियोगे कैसे आप? समझ पा रहे हो? ऐसे ही करना भाई। मसीह जीवन में इस वचन को उठाकर जब आप बोलोगे, यही वचन जो जेनेसिस चैप्टर 1 में पूरी सृष्टि की रचना कर दिया, आपके मुंह से बोला हुआ वचन आपके जीवन में रचना करना शुरू कर देगा, पर आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, वन मोर स्क्रिप्चर, एक और आयत, 1 Corinthians chapter 10, पहला कुरिन्थियों उसका 10, go to chapter 10। उसके 10 पे भी जाएंगे। मिल गया सबको? वर्स 10, उसका 10 10 and 11 10 और 11 मिला सबको? पढ़े हम साथ में मिलकर? पढ़े क्या? ठीक है, जिनको नहीं मिला मेरे पीछे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ओके। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, क्या है ये? दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है एग्जाम्पल, है ना? कह रहा है तुम कुड़कुड़ाओ मत, क्योंकि जो लोग कुड़कुड़ाए थे, ठीक है, इजरायली लोग, वो मर गए, वो वाचा तक पहुंच ही नहीं पाए, लिखा हुआ है। और उसके नीचे आयत में बोलता है उनके साथ जो हुआ ये एग्जाम्पल है कि तुम ये ना करो। अब देखो, अगर आप वचन नहीं बोलते हो ना, तो आप कुछ और तो बोलोगे, और वो आत्मिक नहीं होगा। इसलिए मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके अंदर वचन नहीं है
परिस्थिति आएगी तो आप क्या बोलोगे? अरे यार इसका तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो इससे होके जाना पड़ेगा, मुझे तो तकलीफ सहना पड़ेगा। और फिर आप एक अपने मन से आयत बना लेते हो, जैसे यीशु ने सह लिया वैसे मुझे भी सहना है। आपको क्रूज पे नहीं टांग रहे हैं यीशु की जगह, नहीं। यीशु एक लौता था जिसको क्रूज पे जाना था और जी उठना था, ताकि उसकी संतानें उस महिमा में जिए जहां आज वो जी रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? शब्दों में अगर कंप्लेन है तो अन्य भाषा नहीं बोलोगे आप और वचन भी नहीं बोलोगे। अरे भैया कुछ ठीक होता ही नहीं जीवन में, ऐसा हो जाता है, फिर 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 वैसा हो जाता है भैया, फिर ऐसा हो जाता है भैया, समझ ही नहीं आ रहा भैया। कंप्लेन हो रही है आपकी। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो हो रहा है उसको देखना बंद करो। वचन कहता है हमारा परमेश्वर, विश्वास से हम उसको जीवित देखते हैं ना। इब्रानियों 11:6, विश्वास से एक परमेश्वर है, हम ऐसा बिलीव करते हैं। परिस्थिति को देखना बंद करो, उसको देखो, और उसको देखकर जो आयत आपको मन में आ रही है उसको आप बोलना शुरू करो। मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलने के लिए योग्य है। टंग्स में प्रार्थना करो फिर कुछ देर, उसके बाद जो आयत आपको याद आती है बोलो, जो मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है वो मेरे परमेश्वर के लिए पॉसिबल। जब आप बोलोगे तो वो बनाएगा। जब आप कंप्लेन करोगे तो पता है आप क्या कर रहे हो? शैतान के लिए खुला दरवाजा है, खुला दरवाजा है। आओ मेरे जीवन को नुकसान करो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? You know the great man of God, Smith Wigglesworth. और प्रभु के एक महान दास जो थे स्मिथ विगल्सवर्थ, Pastor Samuel, if I am pronouncing his name wrong, Pastor Samuel or Pastor Sam went to him, और पास सैम उनके पास गए asked him, what do you do in the morning? और उनसे पूछा कि आप सुबह सुबह क्या करते हो? Then he asked, फिर do उन्होंने you read पूछा, a newspaper in the morning? उन्होंने कहा क्या आप सुबह अखबार पढ़ते हो? He said, I have never read a newspaper in 28 years. और उन्होंने कहा 28 सालों में मैंने आज तक न्यूज़पेपर कुछ पढ़ा ही नहीं है, It does not come to my home. मेरे घर में आता भी नहीं है। Then Pastor Sam asked, फिर पास सैम ने what do पूछा you do in the morning? क्या करते हो आप? He says, the moment I get out of my bed, और जैसे ही मैं अपने बिस्तर से उठता हूँ I start praying in tongues. मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना I चालू start confessing the word. मैं वचन को बोलना चालू करता हूँ। Hallelujah. जैसे ही उठते हैं, सेखेरे लाबा सांथेरे ले ब्रेयांथा, आज का दिन मेरे लिए आशीष होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन में मैं प्रभु की भलाई अपने जीवन में देखूंगा। जब आप बोलना शुरू करोगे तो आप देखना शुरू करोगे। हालेलुया। जब आप बोलोगे नहीं तो आप देखोगे नहीं, और जब देखते नहीं हो तो फिर आप पास्टर के पास आते हो ये सोच के कि पास्टर के पास इलाज है। पास्टर के पास भी इलाज नहीं है, उसके पास भी वचन है, वो भी उसी वचन से जी रहा है जो आपको दिया गया है। समझ आया? नहीं? हाँ नहीं, हम सोचते हैं पास्टर को एक अपग्रेडेड मेजर दिया है। इफिसियों 4 निकालिएगा, क्या लिखा है वहां पे? इफिसियों 4, ओह जीसस थैंक यू, उसका 4 मिला क्या? 4 का 4 पढ़ेंगे एक साथ मिलके, जोर से पढ़ना पड़ेगा पर, है ना? आप लोग धीरे पढ़ रहे हैं बहुत। हाँ, क्या लिखा है? 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, 5 भी पढ़ लीजिए। एक परमेश्वर, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर, एक पिता जो हम सब के लिए। यही लिखा है, एक लिखा है सब जगह। तो क्या पास्टर के ऊपर जो परमेश्वर है वो आपके पास जो दिया है उससे अलग है? तो सेम है। इसका मतलब उनका रिजल्ट अगर 50% से ज्यादा आ रहा है तो आपका भी कितना आना चाहिए? अगर उनका 90 आ रहा है तो आपका कितना आना चाहिए? हाँ, क्योंकि वचन तो सेम है ना, वचन तो सेम है। अगर मेरे लाइफ में कोई चीज काम नहीं कर रही है, इसका मतलब मुझे पास्टर को फोन नहीं लगाना है,
मुझे चेक करना है क्या मैं वचन बोल भी रहा हूं, क्या मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर भी रहा हूं, जहां मेरी आत्मा सीड्स को बो रही है, वचन को बो रही है, परमेश्वर को जगह दे रही है कुछ सिरजने के लिए मेरे जीवन में। हालेलुया। एक गवाही सुनाओ। I had around 2,000 rupees left and I had gone to DB Mall. मेरे पास सिर्फ 2000 बचे थे और मैं डीबी मॉल चला गया। So I know like you go to DB Mall, 1,500, 2,000, it goes. और हाँ, डीबी मॉल अगर आप जा रहे हो 15 से 2000 तो जाता ही है ना? तो जाएगा, आप फैमिली को खिलाओगे, चीजें करोगे, 1500 2000 रुपए जाएगा। मेरे पास केवल उतना ही है। So while buying a burger, I go in my heart, आज सस्ता वाला ले लेता हूँ तो थोड़ा पैसा बच जाएगा, है ना? बजट, बजट होना चाहिए दिमाग में। और बर्गर लेते टाइम मेरे दिल में यही चल रहा था। And the moment I am about to put money for the burger, the Holy Spirit says, "You don't trust me." तुम मेरे पे भरोसा थोड़ी करते, तुम्हें अपने बजट पे भरोसा है, इस 2000 पे भरोसा है मेरे से ज्यादा, इसलिए तुम इसको देखते हो, इसको मॉनिटर करते हो और इसके अनुसार अपने खर्चे बिठाते हो। मेरे को ना थोड़ा हर्ट हो गया उस समय। प्रभु सच्चाई बोलता है, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा पहले की बात है ये। तो प्रभु सच्चाई बोलता है, आपको लगेगा, क्योंकि हमको क्या सिखाया गया है, अरे एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची क्यों करना है, बजट देख के चलो, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। कौन सा वचन ये कहता है जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ? मुझे आप वचन दे दो, मैं इसको कोट करने लग जाऊंगा। किसी और का मुहावरा चर्च में लाके मत सिखाओ कि कितनी चादर है और कितना पैर फैलाना है। दैट इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। यू गिव मी द वर्ड, आई विल बिलीव ऑन द वर्ड। आप मेरे को वचन दीजिए और मैं उस पर विश्वास करूंगा। पवित्र आत्मा बोला, यू डोंट ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट योर बजट। और पवित्र आत्मा ने बोला, तू मेरे पे भरोसा नहीं करता, तू अपने बजट पे भरोसा करता है। मैं बोला, क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट मी टू डू दैट आई ट्रस्ट यू? और आप क्या चाहते हो जैसे जिससे मैं आप पे भरोसा करूं? He said, spend everything. उसने कहा सब कुछ खर्च कर दे। सब कुछ खर्च कर दे। मैंने महंगा वाला बर्गर खरीदा, बता रहा हूं, जब डीबी मॉल से निकला था मेरे पास शायद 60 रुपए पड़े थे अकाउंट में। बट मुझे पता था जिसने मुझे कुछ बोला है वो विश्वास योग्य है। Come on. Yeah. So true. 60 रुपए लेकर भी मेरे मन में संकोच नहीं हो रहा था। और आप यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि मैंने उस पर भरोसा किया, अगले 15 दिन में कोई 10,000 भेज रहा है, कोई 5,000 भेज रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं डाला, मैं डालता भी नहीं हूँ अपने फाइनेंस की प्रेयर रिक्वेस्ट। बट लोग कह रहे हैं, एक से मैंने पूछ लिया, भैया आप क्यों भेज रहे हो मुझे? बोले, सपने में मेरे को आप आए थे और परमेश्वर ने बोला आपको 5,000 रुपए सुबह उठ के भेज देना। एंड आई एम क्लूलेस। When you start trusting God, जब आप प्रभु पे भरोसा करने लगते हो, start speaking His word, उसके वचन को बोलते हो, He starts giving you something that is more than what you need. और वो आपको इतना देता है जो आपकी जरूरत से ज्यादा है। Hallelujah. हालेलुया। That is why I am saying, speak the word. इसलिए मैं कह रहा हूँ वचन को बोलो। जब 60 रुपए थे, पता है मैं कौन सा वर्ड कोल कर रहा था? फिलिपियों 4:19। परमेश्वर उसकी महिमा के धन के अनुसार मेरी जरूरत को पूरी करे। तो भाई साहब, या तो आप अपने चादर के अकॉर्डिंग पैर फैला लो, या तो आज वो जीवन छोड़कर विश्वास में आकर खड़े हो और बोलो, केवल वो ही है। मेरी आइडेंटिटी मेरे पर्स से नहीं चलनी चाहिए। अगर 500 रुपए बताता है आपके पर्स में कि मसीह में आपकी औकात क्या है, तो सर आप गलत आइडेंटिटी डिराइव कर रहे हो। अगर 5 लाख बता रहा है कि मैं बहुत धनी हूं मसीह में, तो आप गलत जगह जा रहे हो सर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लौट आओ, क्योंकि पैसे का दासत्व और परमेश्वर का दासत्व एक साथ नहीं हो सकता। परमेश्वर में चलना है तो कई बार जब बोलेगा ना कि पूरा दे दो, तो 5 लाख देने के लिए आपका दिल काला पड़ जाएगा। पर जब आप उसके सामने झुकते हो और केवल उसी को प्रभु मांगते हो, आपको वो बोलेगा 5 लाख दे दो, आप खुशी खुशी दे दोगे। क्यों? आपकी आशा वहां है, 5 लाख पे नहीं है, वहां है। समझ पा रहे हो मेरे को आज? ऐसा मत सोचना कि भैया धो रहे हैं हर जगह से। नहीं, मैं नहीं धो रहा हूं आपको, पर मैं सच्चाई नहीं बताऊंगा। अगर पास्टर ही सच्चाई नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा फिर?
दुनिया में तो ऑलरेडी आप YouTube पे जाओगे, एक बार डालोगे तो 20 तरीके आपको लोग सिखा रहे हैं पैसे देके। यहाँ सेव करो, वहां सेव करो, ये सेव करो, वो सेव करो, इतना सेव करोगे 50 साल बाद इतना मिलेगा। वो अच्छा है, अच्छा है, वो बुरा नहीं है। बट अगर सेविंग ही आपको 50 साल में वहां लेकर जाएगी तो फिर विश्वासी हो क्यों आप? क्यों हो आप विश्वासी? Come on, क्यों हो भाई? come on. और हो तो फिर जीवन दिखाओ, क्योंकि विश्वास केवल बातों में नहीं है, उसका फल आना चाहिए ना। Yeah. फल दिखाओ ना। शो मी द फ्रूट एंड आई विल बिलीव यू। क्योंकि याकूब बहुत साफ बोल रहा है, अगर तुम कह रहे हो मेरे पास विश्वास है और तुम दिखा नहीं रहे हो तो तुम ढोंगी हो। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल बोल रही है। आई एम सो सॉरी टू यूज दैट वर्ड। बट अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है और तुम दिखा रहे हो तो वो फल देखकर लोग जानेंगे कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Are you getting me? If you are a believer, you need to live like a believer. अगर आप एक विश्वासी हो तो आपको विश्वासी के जैसे जीना है। You can't compromise on faith. आप विश्वास के साथ समझौता नहीं कर सकते हो। To grow in faith, विश्वास में बढ़ने के लिए two things: दो चीजें, pray in tongues, अन्य भाषा में प्रार्थना, word of God. उसका वचन। उसको दिमाग में, दिल में गोद लो आज। Spend time with your Bible. अपने बाइबल के साथ समय बिताएं। Spend time with your Bible. बाइबल के साथ समय बिताएं। ये वो स्थान होना चाहिए जहां पर आपके पन्ने को पढ़ते हुए आपके आंसू गिर रहे हैं और आपका दिल ये पन्ना भर दे रहा है और वहां से आपका जीवन चल रहा है। अगर नहीं तो मैं आज बोलूंगा पश्चाताप करके कल से इसको स्टार्ट करो। बस दिस इज व्हाट आई कैन से। Because I'm not here to condemn you. I'm here to encourage you to read the word, to grow in the word, to pray in tongues. It is your job, not my job. Sir, translation. और ये आपका काम है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और उसका मतलब लो। ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। Hallelujah. Don't expect everything from the pastor. You can't. You can't. पासवान से आप हर चीज की अपेक्षा नहीं कर सकते हो। सब चीज नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। पास्टर मेरे जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है, आप फास्ट करिए। राजेश भैया बेचारे पतले होते जा रहे हैं, कलीसिया के लोग मोटे होते जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा ना। तो फिर कैसे चलेगा? अगर पास्टर राजेश को अपने जीवन में उस वचन को काम करते हुए देखना है तो उनको उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आपको देखना है तो आपको करना पड़ेगा। See, the role of the pastor is to teach you the word of God. और पासवान का काम यह है कि वो आपको वचन की शिक्षा दे। Your role is to take it in your heart and live it. आपका काम यह है कि आप उसको दिल में लो और उस पर जियो। Some people are confused. कई लोग को कंफ्यूजन है। Let me clarify it today. और मैं आपको आज सीधे रूप में बताता हूँ। कितने लोग का बच्चा, अगर आपके बच्चे के कम मार्क्स आए तो आप प्रिंसिपल को जाके बोलते हो तेरी गलती है? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि और बच्चों के अच्छे आए। तो फिर चर्च में ऐसा क्यों करते? पास्टर की गलती है, सिखाते नहीं है। अच्छा, उसी पास्टर के नीचे रहकर 4 लोग महारती हासिल कर लिए और बाकी नहीं कर पाए तो पास्टर की गलती नहीं है सर। हर हफ्ते वही पास्टर वही वचन दे रहा है जो वो सीख रहा है और जो उसको ग्रहण करके जिएगा केवल वो ही बढ़ सकता है। Come on. So stop blaming the pastor, stop blaming the Bible, stop blaming God. You take the responsibility. और बाइबल पे दोष लगाना छोड़ दे, प्रभु पे दोष लगाना छोड़ दे। आप अपनी जिम्मेदारी लो और वचन बोलो और प्रार्थना करो। समझ आ रहा है? कुछ देर करके देखें। चलो खड़े हो जाते हैं सब लोग। Can someone from the worship team just come and help me with keys? ओके, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे सब लोग। सेरा बाठा खासा। कितने लोग को अन्य भाषा का दान नहीं मिला? चलिए ऐसे भी पूछ लेता हूँ, बस हाथ उठा देना। आई वांट द पास्टर्स, पास्टर राजेश,
बिशप डेविड, इफ यू कैन जस्ट, अच्छा, बा। आप इन हाथों को देख लीजिए। जिनको नहीं मिला, जिनको मिला है, आप जोर से बोलना शुरू करें, ठीक है? जोर से बोलना शुरू करें, टंग्स में बोलना शुरू करें। जिनको नहीं मिला है, पास्टर्स आपके पास पहुंच रहे हैं, ठीक है? आप बोलोगे तो आपके जीवन में वो सृजनहारा करना शुरू करेगा, वो बनाना शुरू करेगा। आप नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास से बोलना पड़ेगा। सेम ब्रेका डे आल्बे आल्ब्रेंडेगे सोम्प्रा डीए लाब्रा ये थे लेब्रेडे। प्रभु आपका वचन जीवित है, आपका वचन प्रबल है, आपका वचन जीवित है। प्रभु हेल्प मी बिलीव इट, हेल्प मी बिलीव इट। आपका वचन जीवित है, मरा हुआ नहीं है। इट्स अ लिविंग वर्ड and it creates something, it creates और something। वो जीवित वचन है और वो कुछ रचाता है, वो कुछ बनाता है। The word of God took flesh and it took residence among us। और वचन ने देहधारी और उसने हमारे बीच में अपना बसेरा बनाया। The word can take form in your life and create something that you're wanting। और वचन आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है और बना सकता है जो आपको चाहिए। Pray in tongues, speak the word। Pray in tongues, speak the word। अन्य भाषा में प्रार्थना करें और वचन को बोलें। प्रभु मैं तेरी भलाई को सदा देखूंगा। तेरी एक एक योजना मेरी भलाई के लिए, नुकसान के लिए नहीं है, लेकिन मेरी भलाई, मेरी भलाई, मेरी भलाई सदा तेरे चित्त में है। हर गार्डन से दुगो एरखल बोरी एंट्रागा डोगो सांब्रालाई एल प्रेगोडो सोमोलो दोगो टियारा एन प्रेगेन लब्रेला गटीना मरगांडे रीगा ला ला गाडियारे दे एर केंडेले ले खादा सांथे रेगे रूबला ना नमा सांथे केरी एंटेबे रूला ब्रेगेडे दे गाडा दाला रबा रेगेडे दे ले ब्रे खाता लाबा रेगेले स्पीक इट स्पीक इट स्पीक इट बोले 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 ले ब्रेगो सोतो ये ब्रागाया लाबा राते ने अंटे ब्रेगेले रेबे सुब्रे लो 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 आरपांडे गेरे अच्छा ला ला लाबा रोबो लो बोलो let your spirit produce something in the spirit today। आपकी आत्मा कुछ आज बनाए अपने अंदर। I am seeing faith of God resting on people right now। और देख रहा हूँ परमेश्वर का विश्वास लोगों के ऊपर आ रहा है। I am seeing faith rising up। मैं देख रहा हूँ विश्वास बढ़ रहा है। Faith rising up। विश्वास बढ़ रहा है। Some of you are going to take steps, bold steps of faith। और आप में से कई लोग विश्वास के हियाव के कदम लेंगे। Bold steps of faith। विश्वास के बड़े कदम लेंगे। Crazy steps of faith। पागलों की तरह विश्वास के कदम Crazy लेंगे। steps of faith। पागलों की तरह विश्वास Because के you कदम लेंगे। have a living faith। क्योंकि आपका जीवित विश्वास है। This faith works। और ये विश्वास काम करता है। ये विश्वास काम करता है। ये विश्वास काम करता है। Everyone who's online in your room, start praying in tongues। हर एक जो ऑनलाइन है अपने कमरे में जहाँ पे भी आप ऑनलाइन है अन्य भाषा में प्रार्थना करना Don't चालू waste करें। this precious moment। Pray in tongues। Pray in tongues। और इस पल को जाने न दें, अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करें। Pray in tongues। अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करें। The Lord is going to give you His word coming out of your spirit। प्रभु आपको उसका वचन देगा आपकी आत्मा के अंदर से। तेरी भलाई देखूंगा प्रभु, केवल तेरी भलाई मेरे जीवन में देखूंगा, तेरी महिमा को देखूंगा, मेरे फाइनेंस में तेरी महिमा को देखूंगा, हीलिंग में तेरी महिमा को देखूंगा, प्रोफेटिक में तेरी महिमा को देखूंगा। यही मेरा भाग है। शेथे खेरेले मेरी आता रोको लोगो, बच्चों की तरह रोना और बिलखना मेरा भाग नहीं है, लेकिन आनंद और शांति मेरा भाग है। Elga sonto bargil beda sude yide rala mondo gloso boradia revele lo cosodo loriata sempre kederiata ente begeria la bragada la rede le besiata rekele 2 minutes more, come on, pray 2 मिनट और 2 मिनट और जोर से प्रार्थना करें। जोर 2 से मिनट प्रार्थना प्रार्थना करें। जोर से प्रार्थना करें। एर बाला बाला लाबा अपनी परिस्थितियों को वचन बोलना शुरू करें। come on, अपनी बीमारी को डांटना शुरू करें। ब्रूगो सेंडेले एरकम डोलो बो सेंटेगे ईरा लाबा यांटेगे सेवेरे खेटेलेरिया लाबा येंटेले रे बेस्टियाना ला ला लाबा रूला ब्रह्मा मामा मामा come on come on come on keep going keep going keep going si prokodo सेंडेले येंडेले ब्रेलेले बेसोकोडो खाला बारा ला ला सेंडेले येंटेले रे ब्रेगा ला ला मासिके
ये ले नमाजिया रा मस्त्री के दो लोरो बोसे दे दे ये ट्रेवेडे ले वे हाथों को एल ब्रागा सोंदोलो लास्ट 1 मिनट कम ऑन 1 मिनट और जोर से बोलिए कम ऑन धीरे नहीं मैं चाहता हूं आज जोर से मुंह खोले आप एल ब्रांडे ले लो मोची डाला ये ठेकी दो शेडे ले वो खाना यार डाला रोला माटे की सिया डाला रेला ब्रागा दा सो बी filled भर जाए Ergel boria tararia beretia bugonsogo librekestro godo somnogonia el bragondo bodele de rodo bobo soko rigala bazondo lolo arba godi el brigade anta zegra loba enti dabre po riala basatelele beata Jesus we thank you Jesus we thank you Jesus we thank you यीशु हम धन्यवाद देते हैं लास्ट के 30 सेकंड और जोर से मैं चाहता हूं चिल्लाना पड़े तो चिल्लाए आपकी आत्मा से कुछ रिलीज हो आज शो ये इतने नामाजिया भर जाओ भर के बोलने का शेर तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा Come on, घोषणा कीजिए आप, घोषणा तू कीजिए अच्छा चरवाहा मेरा तेरी भलाई और जोर से come on, हर एक जन तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा तू अच्छा चरवाहा मेरा तेरी भलाई तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा तू अच्छा चरवाहा मेरा तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा तू अच्छा चरवाहा मेरा तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा तू अच्छा चरवाहा मेरा तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा तू अच्छा चरवाहा मेरा तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा अपने बच्चों के ऊपर ऐलान करिए उसकी भलाई को क्योंकि उसका वचन कहता है कि क्योंकि तूने मेरी बात मानी ना केवल तू लेकिन 3 पीढ़ियों को मैं आशीष दूंगा आपके बच्चे नुकसान नहीं झेलेंगे वो आशीषित हैं आपकी पीढ़ियां आशीषित हैं विश्वास से बोलो बोलो तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा तू अच्छा चरवाहा मेरा तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा तू अच्छा चरवाहा मेरा क्योंकि करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता बोलिए 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 मुंह को खोलिए हर एक देखूंगा मैं उम्र जो आप बोलेंगे ले आपके लिए हो जाएगा तेरा भलाई तेरी तेरी विश्वास योग्यता
मैं हाथ उठा के हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा कमान जोर से मैं हाथ उठा के गाऊंगा कमान मैं हाथ उठा के हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे कोई तेरा ही नाम हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे। सुनो अब आप क्या करना, ठीक है? जब आपका पर्स खाली हो जाए, जो आप कन्फेस कर रहे हो ना, खाली पर्स को देखना, ठीक है? मेरा खाली नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है? खाली पर्स को देखना और हाथ उठा के बोलना तेरी भलाई इसके अंदर देखो। आप जो बोलोगे आपके लिए होगा, है ना? मैं नहीं चाहता केवल आप चर्च में बोलकर इसको भूल जाओ। जरूर मार्केट में करना अजीब लगेगा, अजीब लगेगा, यार यार ये बंदा हाथ उठा के क्यों खड़ा है? पर वहीं पर आपका विश्वास एक्टिवेट होगा। हालेलुया, आपका विश्वास एक्टिवेट वहीं पर होगा। जैसे आप बोलोगे अरे यार आज बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आया, प्रभु धन्यवाद तेरी बुद्धि जैसे सुलेमान पे थी, मैं अपने बच्चे पर देखूंगा, सदा आपकी भलाई में देखूंगा और 6 महीने बाद यही रिजल्ट बदल जाएगा। जब आप कन्फेस करोगे अपनी परिस्थिति के सामने, मैं बता रहा हूं उस परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर आपको बैकअप करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब अपने बिजनेस में स्ट्रगल देख रहे हो, हेल्थ में स्ट्रगल देख रहे हो, बस यही गीत आपका कन्फेशन बना लो कुछ दिन के लिए। तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा मेरा। तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा मेरा। जब आपका दिल भर जाए, जब आपको रोना आ रहा तेरी है, बस भलाई अपने कन्फेशन को बदल लो। जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा तेरी भलाई, तेरी भलाई, तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा मेरा। हर जगह हर समय तेरी भलाई, तेरी भलाई। ओ, जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा मेरा। हालेलुया। आई नो आप एक्साइटेड हो, और मुझे वो भी प्रीच करना है जो मुझे मेरे पास्टर ने बोला है। एक लास्ट बात इस टॉपिक पे बोल के मैं हीलिंग में चला जाऊंगा। जब आप अपने हाथों को उठाकर घोषणा करोगे कि उसकी भलाई देखूंगा, पता है आप क्या कर रहे हो? आप उसकी महिमा के दरवाजे को खोल दे रहे हो कि अब कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा लड़का था और 12 चेले थे, 5000 लोगों को खाना खिलाना था। लड़के ने बोला जो मेरे पास है मैं दे रहा हूं तुझे। यीशु ने उसी को लेकर तोड़ा और 5000 को खाना खिला दिया। मैं बता रहा हूं आप जिस परिस्थिति में घोषणा कर रहे हो वहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका थोड़ा काफी बन सकता है अगर आप विश्वास करो। आपके पास जो थोड़ा है वो काफी बन सकता है विश्वास की आंखों से। शारीरिक आंखों से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आत्मिक आंखों से वो 2 रोटी 5000 के लिए रोटी बन सकती है, पर अंदर मुझे अपनी परिस्थितियों में यही बोलना पड़ेगा, तेरी भलाई देखूंगा, सिर्फ तेरी भलाई। क्या आपको पता है
प्रभु आपके सामने कई बार परिस्थितियां क्यों लाता है, ये ते लोग को जानना है। क्योंकि वो अपनी भलाई को आपके ऊपर और खोलना चाहता है। जब भी चेलों के सामने एक प्रॉब्लम आई, परमेश्वर ने स्वर्ग से हल निकाल के दिया। उनको जेल में डाल दिया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर जेल खोल दी। उनको कैद कर लिया गया, स्वर्गदूत गए कैद से छुड़ा के ले आए। लोग उनको मारने की प्लानिंग करने लगे, प्रभु कहता है पौलुस से, नहीं नहीं नहीं, तू मरेगा नहीं, तू पूरे रोम में सुसमाचार सुनाएगा। वही परिस्थिति जो आपको ऐसा लग रहा है, अरे ये तो बेकार हो रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है, आप अगर उसके लिए, परिस्थिति के लिए बोलते रहोगे कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही आप बोलोगे तेरी भलाई देखने जा रहा हूं, आप स्वर्ग के दरवाजे को अपनी परिस्थिति पर खुलते हुए देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। और दूर नहीं है कि आपका विश्वास ऐसी ऐसी चीजें स्वर्ग से खींच लेगा, सक करके निकाल लेगा, जो आप अपने टाइम में बोलोगे अरे बाप रे ये कैसे, आप बोलोगे ये कैसे होगा। जब 15 दिन में 60 रुपए से वो मुझे 1 लाख रुपए तक ले गया 15 दिन में, तब मैं यही कह रहा था ये कैसे होगा। तब वो ही कर सकता, वो ही कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि आपकी परिस्थिति जहां निराशा है, जब आप कहते हो तेरी भलाई देखूंगा, आप आशा के लिए उसको पूरे रूप में खोल दो। जहां आपका दिल दुखी है, आप कहते हो केवल तू ही कर सकता है, अपने हृदय को आप यीशु के सामने कह रहे हो, अब तू मुझे कंफर्ट कर, अब तू मुझे बढ़ा। याकूब रो रहा था प्रभु के सामने, प्रभु मुझे आशीष नहीं दिया। तो एंजल पूछता तेरा नाम क्या है, कहता मुझे आशीष नहीं दिया, कहता तेरा नाम तो बता दे, कहता याकूब। परमेश्वर कहता अब याकूब नहीं, अब से इज़राइल, अब से इज़राइल, अब से। जब आप खोलते हो ना अपना हृदय, अपने हाथ, और कहते हो तेरी भलाई देखूंगा, वो कहता है ठीक है, अभी तक यहाँ तक आ गया था, अब मैं लेके चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हम सब बैठ जाएंगे, आमेन। अब टाइम मेरे पास कम है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से गवाहियों से शुरू कर देता आज की। प्रभु ने मेरे मन में वही डाला था। हेमंत भैया को मैं बुलाऊंगा, ठीक है। हेमंत भैया के साथ कुछ बड़ा सॉलिड काम किया प्रभु ने, ठीक है, और वो गवाही में शेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी। भैया का रात में कॉल आया, आप गवाही दोगे, तो थोड़ी देर तो मैं सोचते रहा क्या बोलूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं आज तक खड़ा नहीं हुआ थे लोगों के बीच में। प्रभु ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, प्रभु को धन्यवाद। नेक्स्ट संडे तो पिछले वाला चले गया, मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हुई थी फ्राइडे को शाम से। तो सैटरडे को मेरी वाइफ और उनकी सिस्टर ने प्रेयर करा, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। और संडे के दिन मैं सोच कर आया था कि मैं चर्च में बैठ पाऊँगा कि नहीं बैठ पाऊँगा, फिर भी मैंने सोचा, हिम्मत करके आया, बैठा। फिर भैया को बताया भैया ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो भैया ने मेरे लिए प्रेयर की और मैं अच्छे से, मतलब पूरी तरीके से चंगा हो गया। और मैंने भैया को अपने प्रेयर करने के बाद गले से लगाया, तो मैंने भी नहीं छोड़ा भैया ने, और भैया को मैंने भी नहीं छोड़ा, भैया ने मुझे भी नहीं छोड़ा। करीबन 25-30 सेकंड तक मुझे ऐसा लगा कि भैया प्रेयर में ऐसा लगा भैया को गले लगने से मैं और भी चंगा हो जाऊंगा। तो भैया से मैं गले लगता और काफ़ी तरीके से मुझे चंगाई मिली। और दूसरे दिन प्रोग्राम था क्रिकेट का, हम लोग ग्राउंड में गए, तो नहीं खेलूँ, पैर में दिक्कत है तो नहीं खेल पाऊँगा करके। तो मेरी वाइफ उनकी सिस्टर बोले
चलो छोड़ के तो आ जाना। तो मैं गया छोड़ने के लिए, फिर अंदर तक गया, फिर भैया लोगों से मिला, फिर उसके बाद भैया बोले खेलोगे, मैंने बोला जी भैया खेल लूँगा। खेला मैं वहाँ पर, और मैं सोचा भी नहीं, मेरे पैर में दुख मतलब कुछ भी तकलीफ है सब कुछ भी नहीं सोचा, खेलना है तो खेलना है। मुझे शौक भी है क्रिकेट खेलने का, तो मैं खेला पूरा, मतलब 2-3 घंटा आराम से खेला, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। प्रभु यीशु मेरे साथ था, और जितने लोग थे सबके साथ में था, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया, प्रभु को हमेशा महिमा मिले, और सब लोग विश्वास में बढ़ते जाइए, अपना विश्वास ही अटल रखिएगा, ताकि हम विश्वास करेंगे तो वो चीज़ हम लोग के साथ पॉसिबल होगी, हर चीज़। आमीन। ठीक है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। भैया का लेफ्ट वाला पैर ना ऐसा सूजा हुआ था, इतना मोटा हो रहा था, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। संडे को जब प्रेयर करी तो भैया का पैर तब भी सूजा हुआ था, मेरे सामने कुछ भी नहीं हुआ। जब मंडे को ये आए तो इनके दोनों पैर जैसे अभी दिख रहे ना, ऐसे दिख रहे थे, इतना सूजा हुआ था, है ना, पूरा स्वेलिंग जैसा था। और मंडे को चप्पल भी नहीं पहन पा रहे थे, ये बैठ भी नहीं पा रहे थे। एक्चुअली चर्च इसलिए नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि पैर लंबा करके बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे क्यों ये गवाही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, सेम परमेश्वर आपके अंदर भी है, सेम आत्मा आपके अंदर डाला गया। आप भी जब हाथ रखेंगे प्रभु कुछ काम करना शुरू करेगा। आमेन। एक और गवाही को हम लेंगे। थैंक यू सो मच भैया। भरत भैया अपनी गवाही को देंगे जल्दी से, और फिर मैं आपको बुलेट ट्रेन वाली टीचिंग में आज ले जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। यस, रिपोर्ट के साथ आई लाइक दैट। कम ऑन। ओके, हालेलुया। से मैं प्रचार नहीं करूँगा, जस्ट गवाही जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जस्ट हम अभी प्रे कर रहे थे, जोशो भाई जस्ट यहाँ खड़े थे, प्रिंस यहाँ खड़ा था, यहाँ पर एक मैंने दूत को देखा। आप समझ रहे हैं, स्वर्गदूत खड़ा हुआ था इनके पास में। ग्रेट, मुझे कभी दिखा नहीं पर मुझे आज दिखा, मैं बड़ा खुश हूँ। सो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे आत्मिक लोग और ऐसे आत्मिक अगुवे हैं हमारे बीच में। से मैं लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट लेकर आता हूँ। कुछ 2 या 3 तारीख को मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मैं निरंतर प्रार्थना में तो था, और कुछ टेबलेट्स भी दे रहे थे घर वाले। 6 तारीख को स्कूल से फ़ोन आया। आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो सकता है कि जो मैंने अनुभव किया आप अपने घर में भी करेंगे, उसकी महिमा आप करेंगे। हालेलुया। 6 तारीख को स्कूल से फ़ोन आया कि आप आ जाओ, आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मैं हस्बैंड एंड वाइफ स्कूल पे गए, और जैसे स्कूल गए मैं बेटी को लेकर गया, यश हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ पर गया। उनने कुछ जांचों की ली, जैसे कि ब्लड्स की और यूरिन की। उनने बोला कि जांच करनी पड़ेगी, कुछ देखने के बाद ही बता पाएंगे। 2 घंटे के बाद जब रिपोर्ट आई उसमें ऐसा लिखा हुआ था टाइफाइड है बच्ची को, 1.60 टाइफाइड है ना। और डॉक्टर ने बोला कि आप बोल रहे हो कि अगर दवाई दे दो, पर हमें ऐसा लग रहा है कि इसको ड्रिप और इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद ही इसको कुछ रिलीज मिलेगा। उस टाइम तो ले गए, और दूसरे दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब थी। उसकी मम्मी की भी बहुत लगता है ना कि हम माँ बाप हैं, बच्चों की अगर ऐसी हालत होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। प्रार्थना तो निरंतर कर रहे थे। सुबह की मॉर्निंग में मैं उठा, और रात को बात ये हुई थी कि इसको सुबह ले जाएंगे और ड्रिप चढ़ाएंगे और इसको इंजेक्शन लगवाएंगे, हॉस्पिटल पे ले जाएंगे वापस। तो जैसे ही सुबह दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग में मैं ऊपर प्रे में गया, और जस्ट बैठा, जस्ट प्रेस किया, जस्ट परमेश्वर को धन्यवाद किया, और अपने हार्ट से उसको मैंने बोला कि मैं 1550 रुपये देकर आया हूँ डॉक्टर को, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। मैं डॉक्टरों को देने के लिए पैसे नहीं हूँ, 1550 रुपये देकर आया हूँ। अब ये डॉक्टर्स क्या ड्रिप्स करेगा, कुछ भी करेगा, मैं नहीं जानता, पर मैं बस ये जानता हूँ कि मैंने तुझसे सामने उस बेटी को रखा है, और जब मैं अपने काम में से वापस आऊँ मुझे वो चंगी चाहिए। ये अधिकार वाली प्रार्थना थी। एक बेटा अपने बाप से मांग रहा है, मैंने अपनी औलाद के लिए मैंने बोला कि वो चंगी चाहिए मुझे। मैं जब 3 घंटे के बाद जब मैं अपने दूध पे से वापस आऊँ तो, और जस्ट मैं नीचे रूम से उतरा, बेटी सब सो रहे थे, मैंने जस्ट उसके हाथ में, उसके सर पे हाथ रखा और दुआ की। मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने सापट ने उसको छुआ है,
और मैं चला गया अपने काम पर। 3 घंटे के बाद जब मैं अपने घर पर लौटा, मेरी बेटी खेल रही थी और वो खा रही थी। डॉक्टर के पास ये रिपोर्ट्स आप समझते हैं टाइफाइड किसको कहते हैं? टाइफाइड लोग अन्य जाति में आप जाएंगे कि तो झाड़ा फूकी करवानी पड़ेगी, और इसमें अगर टाइफाइड बिगड़ जाता है तो लोगों की मौत भी हो जाती है। पर हमारा यीशु सबसे बड़ा महान है। ये रिपोर्ट मैं इसलिए लेकर आया हूं कि अगर आप बंद कमरे में दुआ करेंगे, परमेश्वर आपके परिवार को एक सुरक्षित कवच मिलेगा, कवच मिलेगा, है ना। मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो संसार के लिए एक, कहते हैं ना, उद्धार जो पाए हुए नहीं है उनके लिए एक मूर्खता है, पर हमारा उद्धार करता परमेश्वर आज भी जीवित है। सो प्रभु को महिमा मिले, हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं।